ये दो तस्वीरें ध्यान से देखिए। एक तस्वीर में एक अकेला व्यक्ति पूरे दम के साथ भारत की बात करने के लिए अमेरिका पहुंचे हैं। आतंकवाद और कट्टरवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत और अमेरिका कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। अब दूसरी तस्वीर पर गौर फरमाइए। ये तस्वीर महागठबंधन की है, जो 2024 के लिए मोदी के खिलाफ एकजुट होने का प्रयास कर रहे हैं। मतलब साफ है कि विपक्ष पटना में साजिश करता रहा और पीएम मोदी ने अमेरिका में भारत का मस्तक ऊंचा कर दिया। बता दें कि पीएम मोदी ने अमेरिका दौरे पर कई ऐसी बड़ी डील की, जिसके बाद अब भारत प्रगति के रास्ते पर आगे बढ़ता चलेगा। जानकारी देते चले कि अमेरिका भारत को विमानन पार्ट उत्पादन कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को तकनीकी ट्रांसफर करेगी और इन जेट्स इंजन के निर्माण में मदद करेगी। इसके अलावा एक दूसरे समझौते में दोनों देश M777 लाइट होवित्जर तोपों को अपग्रेड करने पर काम करेंगे, जबकि एक और समझौते में अमेरिकी प्रीडेटर ड्रोन भारत को दिए जाएंगे, जिससे भारत की सुरक्षा एजेंसियां विभिन्न सैन्य ऑपरेशन में इस्तेमाल कर सकेंगी। अब सोचिए, जहां एक तरफ पीएम मोदी भारत का भौकाल दुनिया में बुलंद कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ उन्हें हराने के लिए विपक्ष एकजुट होकर महागठबंधन बना रहा है। हालांकि पीएम मोदी के खिलाफ यह महागठबंधन कितना कामयाब हो पाएगा, ये देखना होगा, क्योंकि पहली बैठक के बाद ही महागठबंधन में तकरार हो गई है। राहुल गांधी केजरीवाल में जहां मनमुटाव हुआ, वहीं फारूक अब्दुल्ला ने भी केजरीवाल की क्लास लगा दी, जिसके बाद आम आदमी पार्टी बौखला गई है। हालांकि पीएम मोदी के खिलाफ विपक्ष को एकजुट कर रहे नीतीश कुमार ने इसके बाद कहा कि सबकी सहमति बन गई है और सब एक साथ आने को तैयार हैं। और हाँ, अन्य सीपीएम, सीपीआई, माले सब लोग का तो नाम बता ही दिए हैं। ये सब लोग रहे और सब अनेक पार्टियों के लोग रहे, सब लोगों की बात आई और काफ़ी अच्छी मुलाकात हुई है और एक साथ चलने की सहमति हुई है। और उसके बाद अगली मीटिंग कुछ ही दिनों के बाद सब पार्टियों की एक और की जाएगी, ताकि उसमें आगे का जो कुछ भी होता है, जो एक साथ तो चुनाव लड़ने के बारे में आज एक सहमति हो ही गई है और सब तरह का सहमति हुआ है। फिलहाल देखना होगा कि पीएम मोदी के खिलाफ विपक्ष 2024 में कितनी मजबूती से उतरता है। अभी तो पीएम मोदी विपक्ष की रणनीतियों को दरकिनार कर भारत का भौकाल बुलंद करने में लगे हुए हैं। तो सुनिए किस तरीके से अमेरिका से पीएम मोदी ने ललकारते हुए बातें कही हैं, जिसे इस वक्त दुनिया सुन रही है। साथ ही आप कमेंट करके बताएं कि क्या महागठबंधन 2024 में विपक्ष को हराकर पीएम मोदी को सत्ता से हटा पाएगा या फिर नहीं। आतंकवाद और कट्टरवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत और अमेरिका कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। हम सहमत हैं कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को समाप्त करने के लिए ठोस कार्रवाई आवश्यक है। कोविड महामारी और यूक्रेन संघर्ष से ग्लोबल साउथ के देश विशेष रूप से पीड़ित हुए हैं। हमारा मत है कि इन समस्याओं के समाधान के लिए सभी देशों का एकजुट होना अनिवार्य है। यूक्रेन के घटनाक्रम के शुरुआत से ही भारत ने डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से इस विवाद को सुलझाने पर जोर दिया है। हम शांति की बहाली के लिए हर संभव योगदान देने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। भारत की G20 की अध्यक्षता में हम वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, उस पर बल दे रहे हैं। ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं को आवाज दे रहे हैं। मैं राष्ट्रपति बाइडेन का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने अफ्रीका को G20 का पूर्ण सदस्य बनाने के मेरे प्रस्ताव पर समर्थन जताया है। फ्रेंड्स, हमारे सभी साझे प्रयासों का मूल मंत्र है लोकतंत्र और लोकतांत्रिक मूल्यों तथा व्यवस्थाओं को सशक्त करना। विश्व के दो सबसे बड़े लोकतंत्र भारत और अमेरिका मिलकर विश्व शांति, स्थिरता, समृद्धि में
महत्वपूर्ण सहयोग दे सकते हैं। मुझे विश्वास है कि इन मूल्यों के आधार पर हम दोनों देशों के लोगों की ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की अपेक्षाओं और आकांक्षाओं को पूरा कर सकेंगे। राष्ट्रपति बाइडेन, आज की उपयोगी चर्चा के लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। इस वर्ष G20 समिट के दौरान आपका भारत में स्वागत करने के लिए भारत और मैं स्वयं भी बहुत ही उत्सुक है। और जैसा राष्ट्रपति जी ने कहा, हम लोगों को मुझे जाना है बाद में कांग्रेस को एड्रेस करने के लिए, और इसलिए ज़्यादा अधिक समय न लेते हुए मैं मेरी बात को विराम देता हूं। मैं फिर एक बार राष्ट्रपति का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मुझे आश्चर्य हो रहा है कि आप कह रहे हैं कि लोग कहते हैं नहीं, भारत डेमोक्रेसी है। और जैसा राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा, भारत और अमेरिका दोनों के डीएनए में लोकतंत्र है। लोकतंत्र हमारा स्पिरिट है, लोकतंत्र हमारी रगों में है, लोकतंत्र को हम जीते हैं और हमारे पूर्वजों ने उसको शब्दों में ढाला है संविधान के रूप में। और हमारी सरकार लोकतंत्र के मूलभूत मूल्यों को आधार लेकर के बने हुए संविधान के आधार पर चलती है। और हमारा संविधान और हमारी सरकार, और हमने सिद्ध किया है डेमोक्रेसी कैन डिलीवर। और जब मैं डिलीवर कहता हूं तब कास्ट, क्रीड, रिलीजन, जेंडर, किसी भी भेदभाव को वहां जगह नहीं होती है। और जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं तब अगर ह्यूमन वैल्यूज नहीं है, ह्यूमैनिटी नहीं है, ह्यूमन राइट्स नहीं है, फिर तो वो डेमोक्रेसी है ही नहीं। और इसलिए जब आप डेमोक्रेसी कहते हैं, जब डेमोक्रेसी को स्वीकार करते हैं और जब हम डेमोक्रेसी को लेकर के जीते हैं, तब डिस्क्रिमिनेशन का कोई सवाल ही नहीं उठता है। और इसलिए भारत सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, उन मूलभूत सिद्धांतों को लेकर के, और इसलिए हम चलते हैं। भारत में सरकार के जो बेनिफिट्स हैं वो एक्सेस टू ऑल है, जो भी उसके हकदार हैं उन सबको मिलते हैं। इसलिए भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों में कोई भेदभाव नहीं है, न धर्म के आधार पर, न जाति के आधार पर, न उम्र के आधार पर, न भूभाग के आधार पर। एक्सेलेंसी, आपने सही कहा। जहां तक भारत का सवाल है, एनवायरमेंट, क्लाइमेट, ये हमारे सांस्कृतिक परंपरा में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है उसका। हमारे लिए एनवायरमेंट ये आर्टिकल ऑफ फेथ है, ये कन्वीनियंस के कारण करने का हमारा काम नहीं है, हम ये मानते हैं। हम एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचर में विश्वास नहीं करते हैं।